Assalamu alaikum students of class 9th. Today 30th of June 2021. Subject is mathematics and topic is quadrilaterals. Exercise 8.1 question number 3. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। यानी अगर एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर, तो क्या मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे क्या वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह से वो बाइसेक्ट करते हैं। हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक रॉम्बस हो सकता है। तो हमारे पास गिवन है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमने लिखा बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एट O। जहां पे दोनों डायगोनल उन्होंने मीट किया, हमने लिखा कि वो O पर मीट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रॉम्बस। यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रॉम्बस, जो पूरी क्वाड्रिलेटरल है क्या ये रॉम्बस है, जबकि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। जहाँ पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल रॉम्बस हो सकता है। तो हम थर्ड स्टेप लिखेंगे, प्रूफ in triangle AOD and AOB, in triangle AOD and AOB जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें से हमने दो ट्रायंगल्स को लिया AOD और AOB, क्योंकि हम इसका एडजेसेंट साइड यानी AD और AB मालूम करेंगे। हम ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं AOB एंड BOC। यहाँ पर भी एडजेसेंट साइड हमें AB और BC हमें मालूम करना है क्या ये बराबर है। इसी तरह से या BOC एंड COD ले सकते हैं या COD और AOD ले सकते हैं। तो हमने लिया AOD एंड AOB, ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए, इनको हम कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इन ही ट्रायंगलों में, इन ट्रायंगल AOD एंड AOB OA इज इक्वल टू OA। अब देखिए शक्ल में यहाँ पर OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगलों का कॉमन साइड। तो हमने लिखा OA इज इक्वल टू OA कॉमन। इसी तरह से हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जितना OD की लंबाई होगी उतनी ही लंबाई OB की भी होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू OB, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमने लिया एंगल AOD, यानी ये एंगल AOD, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। ये बराबर होगा AOB, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि हमें गिवन है। यानी इसकी जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB ईच 90। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स रूल SAS के जरिए से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल्स AOD एंड AOB आर कॉन्ग्रेंट बाय SAS रूल। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा एक दूसरे का वो बराबर होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AB, जो मैं पहले ही कह रहा था, यानी AD इज इक्वल टू AB। तो जब AD और AB बराबर होगा तो इस तरह से हम ये ट्रायंगल यानी AOB और BOC ले सकते हैं। तो इनको दोनों को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे, तब क्या निकलेगा हमें AB इज इक्वल टू BC। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे जिस तरह हमने पहले अटेम्प्ट में किया,
ये दो ट्रायंगल्स दिए थे तो यहाँ पर ए बी और ए डी बराबर निकले थे। इस तरह से जब ये दो ट्रायंगल्स लेंगे तो यहाँ पर ए बी और बी सी बराबर निकलेंगे। इसी तरह बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर, और सी डी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर। इस तरह से इसके एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो बराबर आ सकते हैं। तो सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो इस तरह से जब इसके एडजेसेंट साइड्स बराबर निकले तो हम कह सकते हैं हेनस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रॉम्बस। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।